जनपद बलरामपुर में विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा ने यूपीटी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बलरामपुर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि अभी जिले में पीएचसी तथा सीएचसी स्तर पर काफी सुधार की जरूरत है, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलरामपुर तथा श्रावस्ती जिले में शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न स्तर पर है, इसे भी सुधारने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने श्रावस्ती से शुरुआत भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में बेहतर गणित और विज्ञान की शिक्षा वर्चुअल माध्यम से उच्च कोटि के कोचिंग सेंटर के माध्यम से दिलाए जाने की व्यवस्था कुछ चिन्हित विद्यालय में प्रयोग के तौर पर व्यवस्था की जा रही है। प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में बलरामपुर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू कराएंगे। उन्होंने पत्रकारों से जिले के विभिन्न समस्याओं पर सुझाव लिए और उनके निराकरण की ओर सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित दुर्गापुर रेलवे लाइन का अंडरपास स्वीकृत हो गया है, जिस पर कार्य शुरू होने जा रहा है। इस अंडरपास के बनने से क्षेत्र के लाखों लोगों को फायदा होगा। झारखंडी रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज, ग्रामीण सड़कों में सुधार, क्षेत्र में उच्च कोटि की डेयरी का निर्माण सहित विभिन्न बिंदुओं पर पत्रकारों ने सुझाव दिए, जिस पर विस्तार से चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई का कार्य भी उनके प्रयास से इस वर्ष कराया गया, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। जल निकासी की समस्या दूर होने से जल भराव की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगा। वार्ता के दौरान मनीष शुक्ला व शाश्वत मिश्रा सहित तमाम समर्थक मौजूद रहे। तो मैं सच बताऊं तो मैं अचंभित था कि 25 साल से हुआ नहीं था, क्योंकि काम ऐसा बड़ा नहीं था, जाकर के बस लगातार लगना था। ईश्वर की दया थी, संयोग था कि गए और एक छोटी सी मदद ये मिल गई कि माननीय अश्विनी वैष्णव जी मेरे बैचमेट हैं, तो जब हाथ छोड़ा गया तो जल्दी हो गया। और सच ये है कि केवल फॉलोअप की बात होगी, थोड़ा सा अगर हो जाए कि जाके लगन से लग जाए तो हो गया। उससे पर मदद 15-20 किलोमीटर का रास्ता इस समय छोटा हो जा रहा है। वहाँ पे भी अभी काम कम से कम, अगर मेरी आकांक्षा जो है कि दोनों तरफ रोड थोड़ी सी बेहतर बनानी पड़ेगी, जो PWD रोड है, तो उसको भी साथ में काम हो जाए। नहीं तो ये होगा कि अंडरपास बन जाएगा पर पर्याप्त रोड नहीं रहेगी तो लोगों को तभी मुश्किल होगी। तो उसको पे भी हम काम शुरू करना है। पर मेरे दिल में बहुत खुशी हुई वोट करके। जैसा कि देखा जा रहा है, यह है कि लक्ष्य जो बांधा जाता है वो दो चीज़ पे बांधा जाता है। एक तो जो लिस्ट बनी हुई है उसकी बेसिस पे बांधा जाता है। दूसरा होता है कि जो बजट का आवंटन होता है उसकी बेसिस पे होता है कि भाई इन दोनों को मिला करके देखा जाए कि यहाँ पे अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 12 महीने में इतना काम होना है। क्योंकि 2011 की लिस्टें चल रही हैं, इसलिए एक तो कुछ परिवार बड़े हो गए, कुछ लोग बड़े हो गए, तो वो बचे हुए हैं। दूसरा ये है कि कहीं कहीं पे रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है। जो लोग, जैसे कई गांव ऐसे थे जो आप जैसे पचपेड़वा कह रहे हैं, पचपेड़वा में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे कोई गया ही नहीं था पहले। तो अब मतलब छोटे में बड़ी बात नहीं करनी है, पर मैंने कम से कम जितना देखा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ तो कह दी कि जहाँ जहाँ पे लिस्टें कंप्लीट नहीं हैं और सेंसस चाहे बाद में भी हो, वहाँ पे भी अब सोचे जा रहे तरीके जिससे लिस्टों को कम से कम पूरा किया जाए। और मैंने कम से कम व्यक्तिगत रूप में देखा है कि कुछ जगह पे जहाँ पे नाम नहीं थे उन नामों को जोड़ा जा रहा है और दिसंबर में फिर से एक और नेक्स्ट लौटा है। तो पहले से थी, पर जो नई जिम्मेदारी मिली उसमें मेरी प्राथमिकता दो क्षेत्रों में है, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा में मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना डिजिटल डिलीवरी हो सके अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो करने की कोशिश की जाए, जिससे कि टीचरों का जो कहीं कहीं अभाव है वो पूरा किया जा सकता है। दूसरा, कुछ विषयों में जैसे विज्ञान हुआ, गणित हुआ, जहाँ पे हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो 12वीं के आगे पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें मैं लोगों को मदद करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य में हम लोग का जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो ठीक है। मेरी लड़ाई इस समय मेन है कि किस तरह से हम लोग उसकी जो ऑपरेशन है उसको ठीक करें। तो एक ज़रूर मेरे जहन में है कि किसी तरह, जैसे उत्तराखंड में हुआ है, PPP का मॉडल शुरू हो गया है कि वो लोग एक किसी कंपनी को देते हैं कि PHC आप चलाइए, किसी स्पेसिफिकेशन दे जाती है कि वहाँ पे 2 ब्लड प्रेशर के टेस्ट हों, 2 डॉक्टर हमेशा रहें, 1 नर्स रहे, एक है। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी क्वालिटी को में सुधार लाने के लिए, उपलब्धि की में सुधार लाने के लिए मेरी प्राथमिकता है। एक और चीज़ है जो कि मतलब वैसे तो काम हो रहा है, पर जो अंदर की रोडें हैं, कम से कम अपने क्षेत्र में गैसड़ी को मैं प्राथमिकता देना चाहता हूँ। रोडों के मामले में मथुरा ठीक हो रहा है तो उस साइड तो ठीक हो गया है, तो कुछ रोडें जो नेपाल बॉर्डर के पास की हैं
उनको भी मैं ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अब हमारे थारू लोग रहते हैं, उनके पास रोडों की थोड़ी कमी है।